नमस्कार दोस्तों। आपने अब तक मेरी कई सोशल, इमोशनल, फ़नी स्टोरीज़ सुनी हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सी सस्पेंस और थ्रिलर वाली कहानी। सुनना चाहेंगे? तो दिल थाम कर बैठ जाइए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है काली बिल्ली और गमछा। सुधा अपने कामों में व्यस्त थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। हाथ से चाय का पतीला नीचे रख बड़बड़ाई, ओफो, अब ये किसका फ़ोन आ गया। देखा तो पति रमन का फ़ोन था। सुधा ने कहा, हाँ हाँ बोलो रमन, कैसे फ़ोन किया इस समय। रमन ने कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठे बैठे अपना पेन घुमाते हुए कहा, अरे सुधा सुनो, आज कॉलेज के बाद 3-4 दोस्तों के साथ मैं शहर के बाहर जो ज़मीन है ना, वो देखने जा रहा हूँ। ज़मीन की मालकिन बोल रही थी कि सब सही रहा तो सौदा पक्का कर लेगी। सभी ब्रोकर दोस्तों को ये डील अच्छी लगी। मैं भी चाहता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा। सुधा तब तक फ़ोन लेकर रसोई में आ गई थी। बोली, ठीक है रमन, सोच समझ के सब कुछ करना, अपना ध्यान रखना, चलो बाय। रमन ने भी बाय कहकर फ़ोन रख दिया। रमन अपने 3 दोस्तों के साथ कार से उस ज़मीन को देखने निकला। रास्ता कुछ अजीब सा था। गिने चुने लोग दिखाई दे रहे थे। दुकानें भी ना के ही बराबर थी। रमन ने कार का म्यूज़िक धीरे किया और अपने दोस्त अनिल से पूछा, अरे अनिल, और कितना दूर है? हम काफ़ी दूर तो आ चुके हैं। अनिल ने अपना स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, भाई बस 2 किलोमीटर ही लग रहा है। मैप तो यही बता रहा है, लेकिन अब सिग्नल भी कुछ ठीक से नहीं आ रहा। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था। चारों दोस्त बातों में मग्न थे कि अचानक अनिल ने ज़ोर का ब्रेक लगाया। सारे चौंक गए कि क्या हुआ। अनिल बोला, अरे अरे कुछ नहीं यार, एक बिल्ली आ गई थी बीच में। अनिल ने कहा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। 5 मिनट के लिए सब लोग रुक गए। दोबारा गाड़ी स्टार्ट की अनिल ने, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक एक करके चारों ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक से इस तरह बिल्ली की वजह से गाड़ी का बंद पड़ जाना खराब संकेत था। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अब आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। फ़ोन का सिग्नल भी नहीं था कि किसी को फ़ोन करके बुला पाते। आसपास कुछ भी नहीं था, क्योंकि शहर लगभग ख़त्म हो चुका था। सबके मन में एक बार ये ख्याल आया कि खामखा ही आए। अनिल ने कहा, अब यहाँ से 2 किलोमीटर ही था शायद, चलो चल के निकल जाते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं, कुछ है भी नहीं कि वापस घर जा पाए, तो आगे ही चलते हैं। सबको लगा चलो चारों साथ ही तो हैं, चले चलते हैं। सुना था कि किसी बूढ़ी औरत का घर है वहाँ, सारी ज़मीन भी उसी की है, और वो उस ज़मीन को बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहती है। चलते चलते उन्हें एक घर और एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सबने राहत की सांस ली। अचानक से वहाँ एक आदमी आ गया। कद करीब 5 फुट 4 इंच रहा होगा। बहुत घूरती सी आंखों से वो उन्हें देख रहा था। गले में गमछा उसने पहना हुआ था, कंबल भी ओढ़े हुए था। चेहरा थोड़ा डरावना सा ही था। अचानक से उनकी तरफ आकर और बोला, कौन है आप लोग और कहाँ जा रहे हैं? एक बार को तो
चारों डर गए, लेकिन रमन ने संभलते हुए कहा, जी वो ज़मीन के सिलसिले में आए थे। कोई आंटी हैं, वो अपनी ज़मीन बेचना चाहती है ना। वो गमछे वाला आदमी कुछ नहीं बोला, बस हाथ से अंदर आने का इशारा करके चलने लगा। चारों दोस्त उसके पीछे पीछे जाने लगे। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी, बाकी कहीं कोई लाइट नहीं थी। उस आदमी ने सभी को एक कमरे में इंतज़ार करने को कहा। कुछ 4-5 कुर्सियाँ थी, एक पुरानी मेज़ पड़ी हुई थी। बहुत पुरानी जगह थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई कभी रहता ही नहीं है यहाँ। सुनसान, सब तरफ सन्नाटा। तभी एक आहट हुई, टक टक टक। चारों सतर्क हो गए। एक बूढ़ी औरत एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चलती हुई उनके पास आई। औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी, कद बहुत कम, बाल सफ़ेद, सांवला सा रंग, चेहरे पे झुर्रियाँ थी उसके। चारों दोस्त पहले से ही डरे हुए थे। अब इसे देख अंधेरे में, सफ़ेद साड़ी में, कुछ और ही ख्याल दोनों को आ रहे थे। सभी दोस्त एक साथ खड़े हो गए। तब बूढ़ी औरत बोली, बहुत देर हो गई आप लोगों को, अब तो अंधेरा काफ़ी हो गया, अभी तो ज़मीन नहीं देख पाओगे, कल सुबह देख लेना, आज यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। अनिल हाथ को हिलाते हुए बोला, जी जी जी, वो हमारी कार ख़राब हो गई थी, इसलिए ज़रा देर हो गई, वरना हम शाम को ही पहुंच जाते। बूढ़ी औरत अपनी ज़मीन को देख रही थी और फर्श पर उस लकड़ी की छड़ी से न जाने कुछ निशान बना रही थी। शायद वो निशान क्रॉस का था। और बोली, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह देख लेना, ये हमारी ज़मीन अच्छी लगी तो बात करेंगे। चारों दोस्तों को ये परिस्थितियाँ कुछ अजीब सी लग रही थी, कुछ भी सामान्य नहीं था। सभी कोरस में बोल पड़े, नहीं नहीं, हम अभी जाते हैं। बूढ़ी औरत के साथ खड़ा गमछे वाला आदमी, जिसके हाथों में एक बिल्ली थी, बिल्कुल वैसी जैसी रास्ते में उनकी कार के सामने आई थी, वो आदमी उस बिल्ली को सहलाते हुए बोला, कैसे जाओगे? रमन ने धीरे से कहा, जी वो हम देखते हैं ना, कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा, अभी हम जी जल्द चलते हैं। तभी वो काली बिल्ली उस आदमी के हाथ से कूदकर नीचे चली गई। बूढ़ी औरत, जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, डर गए क्या? ज़मीन नहीं खरीदनी? दूसरा दोस्त बोला, जी हम कल आ जाएंगे, अभी हम जाते हैं। बूढ़ी औरत उस गमछे वाले आदमी को देखकर कुछ अजीब सी मुस्कुराने लगी, अपनी छड़ी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ से चली गई। रमन, अनिल और दोनों दोस्त वहाँ से निकल गए, राम राम करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए काफ़ी दूर तक दौड़ दौड़ कर आए। फिर एक ट्रक ड्राइवर को उन्होंने मिन्नतें की,
और घर तक बहुत मुश्किल से पहुंचे। रमन ने घर की घंटियां लगातार बजाई। सुधा डर के मारे दौड़ी दौड़ी बाहर आई। रमन पसीने से तर था, उसकी सांस फूल रही थी। सुधा ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? क्यों हो गई इतनी देर? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कहाँ है तुम्हारा फ़ोन? रमन ने कहा, सुधा बाद में सारे सवाल करना, मुझे पानी दे पहले। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह बस होने को ही थी। रमन ने पानी का गिलास रखा और सुधा को सारा किस्सा सुना दिया। रमन ने कॉलेज से कुछ 2 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मानसिक स्थिति नहीं कि वो कुछ कर पाए। उसने डर के मारे अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। सुधा का फ़ोन बस चालू था। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, सब कुछ बंद। एक अजीब सा डर था उसके मन में। रह रह कर वो बूढ़ी औरत की हंसती हुई शक्ल और वो डरावना गमछे वाला आदमी उसकी नज़र के सामने आ जाता। सुधा के फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। डरते डरते उसने फ़ोन उठाया और सामने से किसी ने कहा, भाभी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। रमन है क्या? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद है। सुधा ने रमन को फ़ोन दे दिया। अनिल बोला, रमन, तूने कुछ सुना क्या? रमन पहले से ही डरा हुआ था। उसने कहा, क्या हो गया अनिल? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं? अनिल बोला, रमन, जो ज़मीन हम देखने गए थे वो ज़मीन किसी औरत की नहीं थी, बल्कि वो तो किसी मूलचंद की ज़मीन थी। कल वहाँ कुछ लोग गए थे, लेकिन वहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ कोई औरत नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। रमन डर गया। रमन बोला, अरे, हम कल ही तो मिलकर आए हैं, फिर ये आज ही कैसी बातें कर रहा है तू? अनिल ने कहा, रमन, मैं सच कह रहा हूँ। जो लोग वहाँ गए उन्होंने बताया कि वहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। उन्होंने एक वहाँ काली बिल्ली देखी और वहाँ बस एक गमछा मिला। रमन के होश उड़ गए। रमन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कल जो बूढ़ी औरत और वो आदमी थे वो अचानक कहाँ चले गए, या कहीं हम जिससे मिले वो इंसान थे ही नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, कौन थी वो बूढ़ी औरत और वो गमछे वाला आदमी? ये रहस्य सदा के लिए रहस्य ही बन गया। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। बाय।